हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भारत के संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम प्रियम्बल या प्रस्तावना और इसे अन्य नाम से उद्देशिका के नाम से जानते हैं। इस प्रस्तावना से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से होता है, तो हम भारत के लोग, सबसे पहला ये प्रश्न है। जो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से होता है, तो हम भारत के लोग। आगे हम देखेंगे कि जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या आप देख रहे हैं, ये जो 5 शब्द हैं, इन शब्दों का सही क्रम पूछा जाता है, तो आप इन्हें इसी क्रम में याद कर लें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से प्रस्तावना में हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द जो था वो था आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, उनमें ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। यानी मूल संविधान के प्रस्तावना में इसे बाद में जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं, आगे लिखा है बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को। यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वो कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आप इसे इन्हीं क्रम में याद कर लें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, तो आप इसे इन्हीं क्रम में याद कर ले। एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्दों, इन 3 शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप इन्हें याद करें, रूस की क्रांति से। ये रूस के क्रांति से प्रेरित हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। यानी 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी 3 प्रकार का न्याय हो गया और 5 प्रकार का स्वतंत्रता। और आगे आपको याद रखना है कि 2 प्रकार के समता या फिर समानता की बात की गई है। कौन कौन से? 2 तरह की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे देखते हैं, आगे लिखा है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा में यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखना है आपको, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। यानी अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान मतलब प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक चीज और आपको याद रखना है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समता और ये बंधुता, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द जो हैं वो किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। किससे? फ्रांस की क्रांति से। तो ये प्रस्तावना से इतने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें दोहरा लें।